बेसिकली योग के अंदर सिद्धीज होती है तरह तरह की, और वो सिद्धीज हमारे अंदर आती है और चली जाती है जब हम मेडिटेशन करते हैं। उन सिद्धियों में भी आदमी जा करके फंस जाता है। तो आप जिसकी बात कर रहे हो वो तो बहुत छोटी चीज है, दैट इज कुंडलिनी अवेकनिंग। मैं क्या बात कर रहा हूं, सिद्धियां। व्हाट इज अ सिद्धि? कि फॉर एग्जाम्पल आप पानी पे चल सकते हो। एक कहानी है स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनकी, रामकृष्ण परमहंस की। उनके पास में एक योगी आए और वो आकर के बोले कि देखो मैंने 20 साल तक मेडिटेशन करी है और मुझे ये सिद्धि मिली है कि मैं पानी पर चल सकता हूं। वो हंसने लग गए जोर जोर से। तो सारे वहां पर लोग बैठे हुए, तो दैट पर्सन फेल्ट इंसल्टेड। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने कुछ बहुत बड़ा कोई चीज अचीव करी है और मैं एकदम से हंसने लग जाऊं। आप बिलियनियर हो और मैं हंसने लग जाऊं, मैं कहूं अरे ये क्या पागल है ये वो व्हाटएवर, समझ गए? तो कितना ईगो कितनी हर्ट हो जाएगी। तो उस योगी की ईगो हर्ट हो गई। वो कहता देखो मैं पानी पे आपको चल करके दिखा रहा हूं। फिर उन्होंने बोला कि अरे बेवकूफ, तूने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए इस सिद्धि को पाने के लिए। मैं 20 पैसे दूंगा इस नाव वाले को और इस नदी को पार कर लूंगा। समझे मेरी बात? तो ये सब चीजें होती हैं, बट इसका करोगे क्या? अपने आप से ये पूछना है। लोग कहते हैं मेरे अंदर एक ऐसी पावर आ जाएगी कि मैं सामने वाले के माइंड को रीड कर सकता हूं, या जिसके भी मैं कांटेक्ट में आऊंगा वो जो भी अंदर सोच रहा होगा वो मुझे पता लग जाएगा। उनसे बोलो ये अच्छा है ये बुरा है? अरे अपने माइंड की वजह से ही तो आप परेशान हो। सोचो औरों के माइंड भी अगर आपको सुनाई देने लग जाए तो आप तो पागल ही हो जाओगे। पागल हो जाओगे, सही बात। तो ये सब सिद्धियां हमको फंसा देती है, ये सब एक्सपीरियंसेस हमको फंसा देते हैं। मेडिटेशन अगर हमको नहीं समझ आई है कि मेडिटेशन है क्या, तो वो मेडिटेशन हमको फंसा देती है। अगर कोई एक्सपीरियंस हो भी गया आपको, तो अब आप क्या करोगे? उसको रिपीट करने की कोशिश करोगे। जैसे जब मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे तो उसके बाद में मैं घर आया तो मैंने उसको रिपीट करने की कोशिश करी, बार बार कोशिश करी, और वो रिपीट नहीं हो पाए तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। एंड फ्रस्ट्रेशन गिव्स राइज टू एंगर। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ गया। तो क्या फायदा ऐसी मेडिटेशन का, क्या फायदा ऐसे एक्सपीरियंसेस का? फिर धीरे धीरे मैंने स्टडी किया, फिर धीरे धीरे काफी डीप में जाकर के इंक्वायरी करी। जो भी कुछ अचीव किया था सो कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उस सबको उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया, यानी जो भी एक्सपीरियंसेस हुए थे। फिर लाइफ को एज इट इज देखा। फिर जाकर के समझ आया कि व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप समझना चाहते हैं व्हाट इज मेडिटेशन, तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है।